सबसे पहले हम एक परिचय ले लेते हैं। हमारा परिचय और आपका परिचय, जो नहीं जानते हैं एक दूसरे को, वो सब जान लेंगे कि कौन किस तहसील से, कौन कहाँ जिले से हैं। प्रणाम। आइए, कुछ साथी और पीछे पीछे से आ ही रहे हैं, उनका भी स्वागत है। एक छोटी सी परिचय बेला, फटाफट कम शब्दों में, कहाँ से हैं और क्यों जुड़े हैं। कहाँ से हैं और किसान पाठशाला क्रॉप डॉक्टर से क्यों जुड़े हैं, 2 लाइनों में चाहिए आप लोगों से। मैं यहाँ मंच से परिचय एक छोटा सा संक्षिप्त अपने अपने शब्दों में दिला देता हूँ, ताकि आप लोगों तक जो बाद में पहुँचे हैं इनको भी पता चले कि हम कौन हैं। इसमें जो आप लोगों को आगे भविष्य में लीड करने वाले हैं एज ए क्रॉप डॉक्टर, लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। आवाज़ बराबर आ रही है वहाँ तक? साउंड सही है? लर्न एंड अर्न प्रोग्राम की शुरुआत करी है किरण किसान ने। आप महाराष्ट्र से हैं और काफ़ी समय से किसान पाठशाला के साथ जुड़े हैं। लगभग 2016 से हम साथ में हैं। बीच में किरण जी कुछ घर परिवार में सपोर्ट करने के लिए रुक गए थे, बट अब पूरी फैमिली के साथ किसान पाठशाला में जुड़ करके लर्न एंड अर्न प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। ये जो नाम है ना, लर्न एंड अर्न, ये भी किसान पाठशाला में किरण जी ने दिया है। ये बहुत ही अच्छा मुझे शब्द लगा। हम काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पर, H2E2 पर। मॉडल सस्टेनेबिलिटी का आया है, वो अंजलि जी ने नाम दिया है H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें पहले सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाएं, उसके बाद सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए। जो भी पर्यावरण से जुड़ रहा है, जो प्रकृति से जुड़ रहा है, अगर वो अर्थ को साथ में लेकर नहीं चलेगा तो शायद वो कुछ थोड़े समय तक ही चल पाएगा, फिर रुक जाएगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा। शायद हम सब भी यहाँ आए तो कहीं ना कहीं हमारी एंड पॉइंट में एक अभिलाषा होगी कि मेरे पास कुछ अर्थ कनेक्ट हो। सही कह रहा हूँ मैं? देश सेवा, जन सेवा, गाय सेवा करते हुए अगर मेरी दाल रोटी चलती रहे तो मैं चलता रहूँगा। तो यह एक जो स्लोगन दिया है H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, ये अंजलि जी ने दिया है। ऐसे ही एक स्लोगन दिया है लर्न एंड अर्न। किसान पाठशाला की जो लाइन हमने बनाई थी, लर्न एंड टीच हियर, सीखो और सिखाओ यहाँ पर, उसके साथ साथ किरण जी ने उसके पीछे लगा दिया है अर्न, कि सीखते सीखते अगर किसान के जेब में आप शुद्ध सात्विक 1000 रुपये डलवा रहे हो तो 10 पैसे वो आपको देने का भागीदार है। ये प्रोग्राम है लर्न एंड अर्न। आप चोपड़ा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अभी पूरा समर्पित होकर के देश सेवा में क्रॉप डॉक्टर को लीड करते हुए ऑफिस का बैकहैंड सपोर्ट घर से भाभी हैं वो देखते हैं, जिनका नाम है स्वाति, और मार्केट में आप लोगों के बीच में किरण जी हैं। दोनों कपल साथ में आकर के मिल करके किसान पाठशाला की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। दूसरे हमारे बीच में हैं ज्ञान सिंह जी, जो आप ही के राजस्थान से हैं, किसान हैं, काफ़ी सारी कंपनियों में काम कर चुके हैं, थक चुके हैं। ज्ञान सिंह जी का कुछ समय पहले फ़ोन आया था, लगभग 1 साल हुआ होगा, 1 साल हुआ। कहीं पर कुछ अटके पड़े थे, कुछ मित्र इनके साथ में थे जो दिक्कत में थे। रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, तो कहीं पर भी काम कर लेना ये गलत बात है। केवल पैसा कमाना है, इसके लिए कहीं पर भी काम कर लेना गलत बात है। ऐसा ना हो कि हमारे जरिए हम जो कार्य कर रहे हैं उससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं ज्ञान सिंह जी ऐसी जगह पर थे जहाँ पर ये काम करते हुए किसी अनजाने में दूसरे का नुकसान हो रहा था, जो इन्हें बाद में पता चला। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, आकर पूरी टीम मेरे साथ में बैठी, मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे तकलीफ में हैं, अब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो हमसे किसी और का गलत शब्दों में नुकसान हो रहा हो, हम करना नहीं चाहते। तो वहाँ से ये छूटे हटे। 1 साल से शायद किसान पाठशाला के साथ हैं। अभी तक क्या आप समझ रहे हैं किसान पाठशाला के साथ आकर के? किसान पाठशाला के साथ में बलराम भाई के साथ एक साथ पहले जुड़ा। मैंने चारों तरफ भटकने के बाद में ये अनुभव किया कि आज वास्तव में किसानों के साथ में जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसानों की प्रगति के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हमारी किसान पाठशाला है। क्योंकि ये मैंने सब कुछ देखा कि ऐसा क्यों सोचा मैंने। इसके सोचने की जो हमारे किसान पाठशाला के प्रतिनिधि महोदय हैं डॉक्टर बलराम जी, ये किसानों की प्रत्येक समस्याओं को बारीकी से समझते हैं।
किसानों की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हैं। जो दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या समझेगा तो ही फिर वो अपना आप आगे बढ़ सकते हैं और वो अपनी उसी को अपन मतलब सही तरीके से सलाह दे सकते हैं। तो इन बात की जो विचार थे उनको मैंने समझा, बहुत तरह गौर किया और उसके बाद में मैंने किसान पाठशाला के साथ आगे बढ़कर और अपने क्षेत्र, अपने राज्य के किसानों का मैं सोचा कि जितना मैं भला कर सकूं, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करूं। ये ज्ञान सिंह जी की भावनाएं थी कि ये किसान पाठशाला के साथ जुड़े। हम आज जहाँ पर हैं हिंगोनिया गौशाला, मैं प्रभु जी से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि एक संक्षिप्त में अपना परिचय, गौशाला का परिचय और हमें कैसे इन्होंने एडॉप्ट किया, हमें कैसे ढूंढ लिया, एज ए O2 पार्क को कैसे ढूंढ लिया अंजलि जी को और हमको। इसलिए आपने पूछा कि मेरा परिचय, तो मैं तो वैसे बोलूँगा कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे जितनी भी गाय हैं उनका एक प्रमुख नौकर हूँ। ये मेरा परिचय है संक्षिप्त के अंदर। और जो मालिक है यहाँ पे गाय हैं उनके हम प्रमुख नौकर हैं। और जहाँ तक बात O2 पार्क को खोजना, तो ये भी बहुत एक रोज रही है। अभी जहाँ पे आप लोग साथ जाएंगे भी अपने गौशाला के अंदर भी गोचर पे भी हम चारा उगाने का पूरा अभी चल रहा है कार्य। इसमें O2 पार्क के माध्यम से महापुरे में नेपियर उगाई जा रही है। तो ये अतिक्रमण की भूमि थी, इसको हमने छुड़वाया, इसके फेंसिंग वगैरह करवाई। फिर हम सोचते थे कि यहाँ गायों के लिए कुछ करना है तो अच्छा चीज़ करेंगे कि एक बार करें तो लंबा चलती रहे। तो नेपियर ही था जो इसमें हमारे मन में विचार आया था। अब क्योंकि वो खुला क्षेत्र है तो वहाँ पे बाहर से अलग अलग पशुओं के, जानवरों के आने की भी रहती है कि आ सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके जो चार दीवारी है उस पर बाँस किया जाए। अब बाँस को ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए गूगल के पास में, और गूगल से हमको कहीं कहीं यहाँ वहाँ से करते करते कुछ O2 पार्क दिखा। उसके अंदर कुछ दो लोग खड़े थे पेड़ के पास, पीछे उगा था बाँस। तो हम देखे, फिर हम आए इनके पास आप हमारे गौशाले में उगा दीजिए बाँस, और ये बोले कि हम उगाएंगे बाँस और साथ में उगाएंगे घास। वो आपकी तो इस प्रकार से O2 का और हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र का समागम हुआ एक उद्देश्य के लिए कि हम यहाँ मिलके गायों के लिए चारा उगाएंगे। और हमने शुरुआत अभी स्टार्टर से करी है और ये बड़ा ही क्लियर है हमारे मन के अंदर कि इसको हमें कम से कम नाना करते भी 400 एकड़ तक ले जाना है, ताकि हर दिन हम गायों के लिए 50, 60, 70 टन हरा चारा अपने ही क्षेत्र में उगा के गौवंश को खिला सकें। क्योंकि हम भले ही मतलब किसान तो सभी के, आप मनुष्य के लिए अन्न भी उगाते तो गौवंश तो आपके इसमें अंदर, तो हम गायों को भी अच्छा खिलाएंगे तो उनसे भी हम जो प्राप्त कर पाएंगे वो अच्छा ही रहेगा। तो आज के इस नवीनीकरण के युग के अंदर हम ना केवल हमारे अध्यात्म से भी जुड़े, आपके के अंदर जितने भी नवाचार हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, जिस कारण से आज हम सबको यहाँ पे एकत्र इस भूमि पे इस तरह की चर्चाएं हम कर पा रहे हैं। धन्यवाद। मित्र हमेशा मुझे बोल रहे थे कि अंजलि जी का विस्तृत परिचय हमारे पास पहुंचा नहीं है, तो आज मैं इस परिचय बेला में अंजलि जी से भी चाहूँगा कि एक संक्षिप्त में बहुत अच्छा जो आप हैं वो हमें कम से कम बतलाएं, ताकि हम सब मिलकर ये समझें कि किस लेवल का आदमी अगर O2 पार्क में आगे रन हो रहा है तो हम तो नहीं हो सकते। सबसे पहले सारे किसान भाइयों को और बहनें भी मेरे सामने बैठे हुए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक ज़ोरदार तालियां स्पेशली लोगों के लिए। और सबको राम राम, नमस्कार, हरे कृष्णा। मेरा नाम है विंग कमांडर अंजलि और मैं 23 साल फौज में, एयरफोर्स में सेवा दी है। और उसके बाद 2 साल मैंने एक माइनिंग इंडस्ट्री में काम किया और उसी दौरान कोरोना काल रहा। मुझे ऐसा लगा कि हमें वातावरण को शोषित ना करके थोड़ा कुछ सपोर्ट में ऐसे करना चाहिए कि हम प्राणी की थोड़ा संरक्षण कर सकें और मनुष्यों का भी कुछ ख्याल रख सकें। तो उसी तरह से ढूंढते हुए, जैसे इन्होंने बांस ढूंढा, फिर घास पे आए और घास और बांस, तो मैंने भी ढूंढते ढूंढते आई रीच डॉक्टर बलराम। और मुझे ऐसा लगा कि ये किसानों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं भी शायद और
वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे लोगों को दे सकती हूँ, एनवायरनमेंट को और भारत की इकोनॉमी को। स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम खेतों से बात करें, किसानों की इकोनॉमी से बात करें, तो किसानों से लेके एक इंटरनेशनल स्तर तक जा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है अगर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ चलेंगे। तो ये एक छोटा सा उद्देश्य था कि सेल्फ सस्टेनेबल बनाना अपने किसानों को, एनवायरनमेंट को और इकोनॉमी को। तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ डॉक्टर बलराम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ जुड़ूँ, और काफ़ी कुछ मेरे को मिल रहा है और आगे भी मैं काफ़ी कुछ सीखूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे दिया था, पर मैं चाहूँगा कि वो अपने शब्दों से हमें बतलाएं कि फौज में अपनी देश की सेवा करते हुए अभी किसानों की सेवा करना कैसे उन्होंने सोचा। आप बलवान जी हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। पता नहीं मित्रता कैसी होती है, मैंने कृष्ण सुदामा की देखी है, जय वीरू की भी मित्रता देखी है। आप लोगों ने शोले देखी होगी ना, जय वीरू को पहचानते हो? ऐसे घनिष्ठ मित्र होते हैं उनमें। बलवान जी भी मेरे साथ में कहीं न कहीं जुड़ गए। 1 साल तक हमने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, केवल फ़ोन पे कनेक्ट थे। शायद हम कभी कभी तो घंटों बातें करते थे, मतलब क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उत्तर भारत के किसानों की नीड क्या है। पर आज मैं इन्हीं से चाहूँगा कि थोड़ा सा संक्षिप्त अपना परिचय और कैसे बलराम से जुड़ गए और क्या कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बलवान किसान है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से रहने वाला हूँ। दोस्तों मेरे बारे में बलराम भाई बता चुके हैं। एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेने के बाद 20 साल मैंने एयरफोर्स में काम किया। उसके बाद मैंने करीब 9 साल भारत पेट्रोलियम के साथ एज ए एविएशन ऑफिसर एज ए एयरपोर्ट पर वर्किंग किया। अभी 15 जुलाई को ही मैंने रिज़ाइन किया है और मैं फुल टाइम खेती करता हूँ। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर करीब 7 एकड़ के अंदर हॉर्टिकल्चर का काम है। मैं फुल टाइम बागवानी करता हूँ और मैं पड़ोसी से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अभी बताया कि बांस और घास, यहाँ जो 400 एकड़ के अंदर जो घास लगने वाली है वो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर उसकी शुरुआत में करने वाला हूँ। ये जिम्मेदारी मुझे बलराम भाई ने दी है और थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है कि दिल्ली डूबी हुई है, थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही है। माइट में 17 या 18 तारीख को ये घास लगनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मुझे सेकंड जिम्मेदारी दी है कि छोटा सा राज्य है हरियाणा, छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है और दिल्ली एनसीआर होने की वजह से आज ये नंबर 1 पर चल रहा है। और 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत जल्दी आज करीबन 15 डिस्ट्रिक्ट के किसान मेरे साथ बैठे हुए हैं और इससे ज़्यादा किसान हम जल्दी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज ए क्रॉप डॉक्टर हर तहसील के अंदर मेरे पास करीब 93 की तहसील हैं और अगला जो प्रोग्राम करेंगे हम हर तहसील के क्रॉप डॉक्टर्स के साथ, हर डिस्ट्रिक्ट के क्रॉप डॉक्टर्स के साथ करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, काफ़ी किसान हमारे बीच में बैठे हुए हैं और मैं उनको भी सुनना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं फटाफट परिचय दें, कहाँ से हैं, कौन है और किसान पाठशाला से क्यों जुड़ रहे हैं। जी वहीं से जहाँ पर संपतपुरी जिला भिलवाड़ा घोड़ा तहसील का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ आया हूँ कुछ सीखने के लिए और मेरे जो साथ में मेरे को लेके आए हैं वो गोपाल सिंह जी के सानिध्य में मैं यहाँ आया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम बलजीत सिंह है और पेशे से मैं अध्यापक। मैं किसानों के लिए कुछ करूं और उस काम के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसानों का खर्चा किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। अगर हम किसानों का खर्चा कम कर देंगे तो पैदावार तो वो कर ही रही है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसानों का खर्चा कैसे कम किया जाए और उसी के लिए मैं किसान पाठशाला के साथ पाठ्यक्रम चलाते हैं। अध्यापक हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। अभी आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि क्रॉप डॉक्टर बनकर अब किसानों को सिखाना है, इस तरफ दृष्टि कैसे गई? देखिए, जब हम एज ए टीचर या अध्यापक के तौर पे किसान के पास जाते हैं तो किसान कहता है कि मुझे ज़्यादा पता है ना, कि फील्ड पे मैं काम करता हूँ। आप स्कूल में बैठे हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, खेती बाड़ी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो जब हम यहाँ इस संस्था के साथ काम कर रहे हैं तो हमें रियल में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, किसानों की क्या समस्याएं हैं वास्तव में, उसकी जानकारी हमें मिली। तो ग्राउंड लेवल की जानकारी और एक नई जानकारी, दोनों का समावेश मुझे लगता है कि शायद मैं एक बेटर तरीके से कर पाऊँगा। थैंक यू।
नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और हमारी साइड सबसे ज़्यादा समस्या है कपास में जो लट आ जाती है, कीड़ा आ जाता है, उसके अंदर ये समस्या है। इसके निवारण के लिए मैं किसान पाठशाला से जुड़ा हूँ और मैंने अपनी बार कपास भी बो रखी, उसके अंदर कुछ अच्छा देखने को मिला है, इसलिए मैं यहाँ स्प्रे किया? हाँ, मिट्टी का स्प्रे भी किया है, भट्टी खाद भी 2-3 बार डाल चुका हूँ मैं। अब आते वक्त कल शाम को बना के भी आया हूँ भट्टी खाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। मैं उसमें कुछ खर्चा कम करके उत्पादन ज़्यादा करना चाहता हूँ और हमारे पास एक अभी 2-3 महीने पहले अपनी गौशाला बनाई है। अच्छा, हाँ जी, तो हम उससे जो गोबर वगैरह, हमारे पास भी गौशाला है जी, उनसे हम कुछ उत्पाद बनाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे बायो फर्टिलाइजर। हाँ, अच्छी जगह कुछ उत्पाद बनाते भी हैं, कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। करेंगे साथ। जी राम साहब, बलराम जी से जुड़े हुए 6 महीने हो गए और इनसे एक बार पहले सीखूंगा और फिर सिखाऊंगा किसानों को। पहली बार जब ऐसे माइक संभालते हैं और कैमरा सामने आता है ना तो थोड़ी सी झिझक लहजा टूटता है। आप सभी क्रॉप डॉक्टर्स को ना यहाँ से एक तो मजबूत होना है, जो आप हो इसीलिए यहाँ बैठे हो, पर यहाँ से भी मजबूत होना है। शुरुआत में जब आप वीडियोस बनाओगे ना तो अपनी तरफ कैमरा करने की बजाय किसानों की तरफ कैमरा रखो, अपनी आवाज़ जाने दो, तो ये झिझक हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और बिना वीडियो के हम कहीं सस्टेनेबल होंगे नहीं, क्योंकि जो भी गांव में खेड़े में जो फार्मर है उनके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, ठीक है। मुकेश काका ने बहुत अच्छा काम कर दिया, जियो ला करके फ्री कर दिया, इंटरनेट वगैरह बहुत कम कर दिया, तो फार्मर के जेब में मोबाइल तो चले गया, बट भाषा शैली का बैरियर है, लिख करके कुछ बताएंगे उसका बैरियर है। कोई हिंदी जानेगा, कोई इंग्लिश जानेगा, कोई राजस्थानी जानेगा, कोई निमाड़ी जानेगा, कोई गुजराती जानेगा, लेकिन वीडियो देखने में हर कोई देख लेगा खेत कैसे दिख रहा है। तो हम जो भी कार्य करने वाले हैं केवल वीडियो के माध्यम से ही करने वाले हैं। राम राम साहब, मुझे वैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है, डिफरेंट एनजीओ में मैंने काम किया है और आज 23 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में काम करते करते। मैंने ये फर्टिलाइज़र में भी काम किया है, सीड का भी मैंने काम किया है आईसेट में, और पास्चर लैंड डेवलपमेंट पे भी मैंने काम किया है। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमने पहले भी किसानों के साथ काम किया है, लेकिन काम करते करते मन हमारा दुखी होता था, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र से आज जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, कैंसर है, इस प्रकार की जो भयंकर जो बीमारियां जो पनप के जो सामने आ रही है, वो मेन रीज़न है ये जो रासायनिक खाद है। लेकिन आज किसान पाठशाला बलराम भाई साहब के साथ में जो काम करने का जो मौका मिला है, भाई सुरेंद्र जी यहाँ तक हमें लेके आए, तो हमें खुशी हो रही है कि हम ऑर्गेनिक खेती पे भी काम कर सकते हैं। रही बात सीखने की, किसान वैसे सब कुछ जानता है, लेकिन वो जानते हुए भी उसको सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो जो किसान जो कर रहा है उसी को सही तरीके से, किस तरीके से उसको सजाया जा सकता है, उसकी आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, और रासायनिक जो खाद है उससे उसको कैसे अलग किया जा सकता है, उसके लिए हम इसमें जो किसान पाठशाला है इसमें बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे, सीख पाएंगे। मेरा नाम रामकिशोर गुर्जर, ग्राम गोठड़ा, तहसील मित्रपुरा, जिला सवाई माधोपुर से हूँ सर। बहुत अच्छा लगा जो आप ऑलरेडी देश की सेवा कर रहे हो, कहीं एनजीओज में हैं, कहीं कहीं पर हैं, और उसके बावजूद किसानों की सेवा करने के लिए क्रॉप डॉक्टर बनना चाहा। थैंक यू। नमस्कार जी, राम राम। मैं जमशेदपुर सरपना जिले से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ क्या है कि खेतों की साइज बहुत छोटी साइज। अच्छा, किसी के पास 10 बीघा जमीन है वो अपने आप में जमींदार समझता है, बड़ा फार्मर। बड़ा तो ये नील गायों की समस्या है, तो उसके हिसाब से मैंने 5 को प्रपोज किया। अच्छा, बाउंड्री पर बाउंड्री पर। थैंक यू, धन्यवाद जी। एक और निवेदन करना चाहूँगा मैं बलराम जी से। हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ी गौशाला है, तो
हो सके तो हम वहाँ पे भी आपका विजिट करवाना चाहेंगे और किस तरीके से उसको हम सस्टेनेबल ढंग से और उससे किस तरीके से गौशाला जो अपनी गौ माता है उसका किस तरीके प्रोडक्ट तैयार कर सकें और किसानों को बता सकें। आज तक जो गौ माता की जो मेरे हिसाब से जो दुर्दशा हुई है, हमारे प्रचारकों ने बड़े बड़े भाषण देकर इनका प्रचार तो बहुत कर दिया, लेकिन गौ माता से क्या मिलने वाला है, क्या प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है, वो उस पर इनका ध्यान नहीं गया। तो मैं चाहूँगा कि इसका प्रोडक्ट तैयार हो, इसके महत्व को किसान समझे, जब जाके वापस गाय को अपने घर पे बांधेंगे, अन्यथा इसको भगाएंगे। नहीं, हम बांधेंगे जरूर, अपने घर पे बांधेंगे। और आप जो हमें इनवाइट कर रहे हैं इसके लिए हम आएंगे बिल्कुल। आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, माइक वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। मैं धर्मवीर दादी कला फतेहाबाद हरियाणा से मार्च से लगभग 4 किलो वाइसोनामेटा खरीद चुका हूँ और किसानों को करवा चुका हूँ। जो मिट्टी का वीएम से करा चुका हूँ और 1.5 किलो मैंने वाइसोनामेटा अपनी तरफ से डेमो किसानों को दे दिया है। क्यों, वैसे तो करते नहीं पैसे, मैंने उनको फ्री दे दिया और वह किसान छोड़ करके कम से कम 18 किलो का आज मैं वाइसोनामेटा ले जा रहा हूँ उन किसानों के लिए जो कौन आए उनके। पूछना चाहूँगा, ये जो आप मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं, हाँ जी। कौन सी फसलों पर किया है? ये नर्म कॉटन पर किया है, कॉटन। हाँ, कपास लगभग 75% है। 4 किलो कर रखे आपकी तरफ से। जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। फतेहाबाद। आपका नाम क्या है? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी ने मिट्टी के स्प्रे कर कई सारे रिजल्ट दिए हैं। हाँ, और किसानों में भी बांटा है। 6 किसानों को बांट रखा है जिनको पूर्णिमा अमावस्या को करवा दिया है। नमस्ते, मेरा नाम निहाल सिंह गोदर, दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। मैंने खुद ने बीएम स्प्रे की है मिर्ची में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मिर्ची की फसल है दौसा में। जी, मिट्टी का स्प्रे करने से क्या रिजल्ट लिया अभी? बहुत अच्छी फसल आई है, उसमें कीटनाशक बिल्कुल नहीं लगी। कीटनाशक की जरूरत नहीं। ओके। एक ये जो मिट्टी के स्प्रे की बातें कर रहे हैं ना ये फार्मर, अभी आपको मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा। आप सभी को पता है मिट्टी का स्प्रे क्या है? कर रहे होंगे ना कहीं सब जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम लोकेश योगी है। मैं दौसा जिले के महुआ तहसील से रहने वाला हूँ। मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है कि रासायनिक खाद और दवाइयों का छिड़काव बहुत ज़्यादा होता है। मैं काफ़ी लोगों से कहता हूँ कि भाई ये लड़ाई गुड़ाई का काम क्यों नहीं करते आप लोग, तो सब लोग सोचते हैं क्या 300 रुपये की दवाई आती है, लड़ाई गुड़ाई कराएंगे तो 2000 रुपया खर्चा बैठेगा। हाँ, तो मेरा बलराम जी से भी यही निवेदन है कि रासायनिक खाद वगैरह या केमिकल वगैरह जो दवाइयों का उपयोग करते हैं तो उनके अलावा कोई उपाय हो जिससे कि ज़मीन भी खराब ना हो और किसानों की उपज भी बराबर हो, तो उसके लिए जुड़ने का मेरा मेन उद्देश्य यही है। नमस्कार, मैं मंगेश अलवर से। मेरा किसानी से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम से ही कोरोना के बाद कह सकते हैं कि मुझे था कि फार्मिंग करनी है। अच्छा। अब वो जैसे सब कह रहे सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आया कि गाय के बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकता। और उसी तरह एक किसान पाठशाला मिली। आपके मैं 100 से ज़्यादा सारी वीडियो देखते हो, शायद 70-30 फार्मिंग तो मैंने 20 दफ़े देखा होगा। बहुत कुछ समझ में आया, आप टेक्निकल बहुत साउंड है, ये समझ में आई, तो इसलिए किसान पाठशाला से जुड़े हैं। और रिसेंटली अभी कल हमने रजिस्ट्री कराई है 20 एकड़ की गौशाला खोल रहे हैं उसमें, और शायद 1 साल बाद आपको बुलवाएंगे। मेरा नाम सतीश कुमार, हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी टाइम से किसान पाठशाला से न केवल खुद की खेती का बल्कि और किसानों की खेती के ऊपर खेती को रसायन मुक्त करना, और जैसे भैया का स्लोगन है किसान खर्च ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा, उन चीज़ों पे काम करने की वो भैया से सीख भी रहे हैं। और इसके अलावा गौशालाओं के ऊपर भी हमारे क्षेत्र के अंदर जो बढ़िया हो सकता है वो किसान पाठशाला के साथ जुड़ के हम करना चाहता हूँ। सभी को, मैं अजीत सिंह हिसार हरियाणा से, और अभी बलराम जी के साथ मिलकर के आगे कुछ खेतीबाड़ी पे काम करने के लिए कर रहे हैं। अभी 4 एकड़ में बागवानी लगा रहे हैं, बागवानी पे काम कर रहे हैं। नमस्कार। जोधपुर से। ओके। खेती में सीखनी है, खाद रासायनिक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, उसको थोड़ा कम करना। अच्छा, बहुत बढ़िया।
आइए। मैं विनोद, गाँव डानीमोपुर, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा। मैं 2 किलो में दो अमरूद का बाग लगा रखे हैं जी। उसमें लिमिटेड की बहुत ज़्यादा शिकायत है। मैंने एक वीडियो बना के भी भेज दी आपको, तो वो बोले थे भी ये गेंदे है, गेंदे का रस निचोड़ के और वो जड़ में डाल दें, तो वो कैसे होगा सर जी? ठीक है, धन्यवाद जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम गुरमेहर सिंह है, हरियाणा करनाल से हूँ और मेरा लक्ष्य है किसान जो दिशा के कारण दिशा विपरीत और चली गई है, उससे उसकी दशा खराब हो गई है, उसकी दिशा परिवर्तन करके किसान की और उपभोक्ता की दोनों को सही दिशा में लाना। और किसान क्या कर रहा है, अधिक खर्चीली और मेहनत की विधि का यूज करके उसको ही ज्ञान समझ करके उसको ही अपना जीवन समझ रहा है और मुश्किल में फंस रहा है। भैया, मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हूँ। प्रोफेशन के रूप में अध्यापक हूँ, लेकिन खेतीबाड़ी से मेरा परिवार जुड़ा है। मैं भी शुरुआत से जुड़ा हूँ और मेरी इच्छा है कि जहर मुक्त खेती को अच्छी प्रकार से भले प्रकार से सीख कर खुद इम्प्लीमेंट करूं और उसके बाद में मेरे परिवेश के किसानों को समझा के उन्हें सही करवाऊं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेश कुमावत, ग्राम गेरुड़ी, जिला टोंक, तहसील दोनी से हूँ। मैं पपीता और कपास के बारे में सीखने आया हूँ, बागवानी के बारे में। मेरा नाम धनराज कुमार, ग्राम खरेड़ा, तहसील टोडा रायसिंह, जिला टोंक, राजस्थान से हूँ और मैं भी बलराम जी सर से कुछ सीखने आया। नमस्कार जी, आप सभी को, सभी क्रॉप डॉक्टर्स को प्रणाम करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि मेरा किसान समृद्ध कैसे बन सकता है और जहर मुक्त खेती कैसे कर सकता है। इसके लिए मैंने एक 4 लाइन लिखी हैं कि कब के लिए बैठा हूँ, कब का लिए बैठा हूँ, एक 30 भरी घुटन सी मन में उठती एक ज्वाला है। कब का लिए बैठा हूँ, एक 30 भरी घुटन सी मन में उठती एक ज्वाला है। कैसे मेरा ये समृद्ध किसान, साथ में बैठी किसान पाठशाला है, साथ में बैठी किसान पाठशाला है। और मैं अपने दिल की ज्वाला को शांत करने के लिए एक बार भैया जी से गले मिलकर मेरा नाम ऋषिराज है, मैं परिचय देना भूल गया और मैं अलवर जिले की बानसूर तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरे बेटे का नाम भी ऋषि है। जब मैं ऋषि को देखूंगा तो आप ही की याद आएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ये छोटी छोटी सी जो चर्चाएं हैं ना हम सभी के बीच में, ये हमें प्रेरित करती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जी आइए। यह सब इसलिए हो रहा है कि आप सभी को पता चले कि कौन कहाँ से आया है, इतना ही है केवल। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश है, महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ और मैं आर्मी से 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। मैंने सोचा कि 2 एकड़ ज़मीन है तो हम भी कुछ इसमें उगा लेते हैं। तो मैंने यूट्यूब देख रहा था, उसमें TCBT में चला गया। TCBT से मैं कनेक्ट करते करते के भगवान के पास नंबर पहुँच गया। हाँ जी, और वहाँ से फिर मेरे को किसान पाठशाला मिल गई और मैं आज आपके साथ यहाँ जुड़ और विद फैमिली आया हुआ हूँ। क्या बात है। ये बिटिया है, भाभी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया आओ आप। किसान पाठशाला में ऐसा हो रहा है, मतलब एक बिगड़ता नहीं घर में, पूरे घर को ही बिगाड़ देता है। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम योगिता चौधरी है। मैं LLB की स्टूडेंट हूँ कुरुक्षेत्र से। तो अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो जैसे पापा लोग मम्मी तो खेती कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूँ इसमें, या फिर यहाँ आने से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा पापा ने कुछ जो देख रहे थे उसमें आपने सीखा, देखा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, जैसे पापा ने ऐसे बताया था, आज सेमिनार है, यहाँ पे क्लास वगैरह है, ये किसान पाठशाला की, डॉक्टर की,
तो मैंने बोला कि मैं भी जाऊंगी, मुझे कुछ नया इंस्पिरेशन मिल जाए। भाभी जी, आप दोनों ही खेती करते हैं या मतलब खेती आप करवाती हैं इनसे, क्या करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं इनके साथ सहयोगी बन के, इनके साथ सीख के और आपसे सीख के और चलना चाहते हैं इसी प्रोग्राम के साथ जुड़ के। और जहर मुक्त खेती में विषय है आपका इंटरेस्ट। ओके, सब स्वस्थ रहें, अगर सब शुद्ध खेती और सब ऑर्गेनिक जो खेती है वो करेंगे तो जब सभी वो अच्छा अनाज पाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। फसल उगा रहे हैं अभी आप? अभी फिलहाल कपास कर रखी है। कपास कर रखी है, इसके बाद गेहूँ लेते हैं? अभी तो लिया नहीं, अभी तो फर्स्ट टाइम बीज डाला है, अभी सीख रहे हैं पूछ के कर रहे हैं कि क्या हो गया इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सीखने के लिए आए हैं। नमस्ते के साथ, मेरा नाम गुंदेश्वर सिंह है और मैं पटियाला पंजाब से हूँ। मैं पहले एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था जहाँ पर हम जंगल लगाते थे, जो कि एक जैपनीज साइंटिस्ट अकीरा मियावाकी के टेक्निक से जंगल लगाते थे। पर उसमें एक दिक्कत थी कि जो जंगली जानवर हैं और वहाँ पर जिस ज़मीन पर जंगल लगा है वहाँ पर इंसान उसे काट सकते हैं 10-20 साल बाद। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी कोई फसल करें जिसमें सरकार की भी ज़रूरत ना हो और कोई भी मौसम से उस फसल को दिक्कत ना हो। तो फिर मुझे किसान की मदद से बैम्बू पता लगा, जिस ये ऐसी फसल है जिसे एटम बम भी कर। तो फिर ऐसी फसल सबको करनी चाहिए और अपना किसान मॉडल में सस्टेनेबिलिटी के लिए लगाना चाहिए। और तभी किसान मार्गशाला के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ। थैंक यू। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या मैं कहूँ पूरे भारत का कोई सा कोना ऐसा बचा नहीं है जो किसान पाठशाला के साथ चलना नहीं चाह रहा हो। ये आप लोगों ने इतनी दूर दूर से आकर ये प्रूव किया है। आइए इधर आइए, माइक फिर स्पीकर बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सर डॉक्टर मुकेश मीणा और लालसोट तहसील दौसा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। किसान पाठशाला से गांव कौन सा है साहब? मंडावरी। किसान पाठशाला से जुड़ने का मेरा मकसद है कि हमारे यहाँ के पानी की बड़ी समस्या है। डैम हमारे चारों तरफ काफ़ी बने हुए हैं लेकिन सारे सूखे हैं 15 साल से, यानी कि पानी का जल स्तर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पानी यानी है ही नहीं है पानी। तो बिना पानी हम फसल कैसे कर पाएँ? यानी कि आज मेरे 14 एकड़ ज़मीन है, यानी कि बिना पानी हम सरसों पे आ गए, यानी कि और फसल नहीं कर पा रहे। यानी ओनली सरसों की फसल अब से हम जुताई करना शुरू करेंगे और आखिरी में बरसात की वजह से जो नमी बनेगी उसी से हम फसल बोएंगे और उसी से जो बरसात होगी उसी से फसल काटेंगे। यानी कि बोरवेल से पानी लेना हमारा बंद हो चुका है। तो उस कंडीशन में हम फसल कैसे करें? और बोरवेल में पानी में क्या गड़बड़ी है? क्यों पानी खत्म हो गया, पानी जमीन गहरा बिल्कुल खत्म है। 1000 फीट से नीचे चलेंगे? नहीं, मतलब 200 फीट से नीचे पानी है नहीं, क्योंकि ब्लैक पत्थर जो आ जाता है उसके नीचे पानी है नहीं। तो यानी कि हम चाह रहे हैं कि बागवानी पे भी हम आ जाएं। पहले मैंने करीब 2-4 एकड़ में आंवला लगाया था 2006 के करीब। तो उस समय भी एक संस्था आई थी जयपुर में, उनका बनी पार्क में ऑफिस था सर्किल के पास में, तो वो उन्होंने लगवाया। लेकिन उस समय आंवला की खेती का मतलब हम मार्केट नहीं बना पाए तो उनको हमने कटवा दिया। उनमें से 4 पेड़ रखे घर के लिए, घर खाने के लिए रखे। तो हम चाह रहे हैं कि मतलब कैसे भी हमारा मतलब किसान जो उस एरिया का है या हम हैं तो हम आगे इसमें कैसे प्रोग्रेस करें। तो इसलिए हम सीखना चाह रहे हैं कि किसान पाठशाला हमारी क्या मदद कर सकती है और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा रहे हैं? हाँ, मैं माई सेल्फ में डॉक्टर ही हूँ। यहाँ पे मेरा क्लिनिक है सीतापुर। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, बहुत बहुत बढ़िया। आप प्रैक्टिस करते ही हैं आप? ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। मंत्री जी एनीकट बनवा रहे हैं साहब, पानी हो जाएगा अपने। मंत्री जी ने बनवा दिए पहले? नहीं, हम बन रहा है नया दत्तवास के पास। जी उसी से बढ़ेगा पानी। नमस्कार,
मैं नवरत्न सैनिक तहसील चाकसू जिला जयपुर से हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले किसी संस्था से जुड़ के किसानों को काफ़ी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट दिए थे और उन किसानों के काफ़ी नुकसान भी हुआ। और उसके बाद में मैं राष्ट्रीय बांस मिशन परियोजना से जुड़ा और चाकसू के अंदर मेरा ऑफिस भी था। और बांस मैंने चाकसू तहसील में लगभग 5-7 हज़ार पौधे बांस के भी लगवाए। ऐसे लोगों के साथ लग गए जिन्होंने ऐसे मानो कि बांस के नाम पे मैं एक कचरा दे दिया और हमने किसानों को लगवा दिया और एक भी किसान के एक बांस भी नहीं लगा उसमें से। उसके बाद में भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई 12 महीने पहले और हमने वापस एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारी ज़मीन नहीं है। फिर भी मैं इच्छुक हूँ कि किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और ज्ञानजी भाई साहब के माध्यम से मैंने 1 किलो वाइसनो मेटा लिया था। पहले जिन किसानों को मैंने प्रोडक्ट दिया था वो किसान मना कर दिए थे, नहीं पहले भी आप ऐसे दे गए थे, मेरा नुकसान हो गया। तो मैंने ज़बरदस्ती हमारे जीजा जी हैं जो हरसुल अफाकी के अंदर है, उनको मैंने ज़बरदस्ती वाइसनो मेटा प्रयोग करने के लिए बोला और हाँ मिट्टी का स्प्रे। तो उसके अंदर वो चूड़ी की फसल बोते थे जो अभी होती है वो फसल, उन्होंने जो पहले लगभग 5-7 हज़ार का खर्चा होता था, आज उनका ओनली 500 रुपये का खर्चा हुआ है और बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ हर किसान को मिट्टी का स्प्रे करना चाहिए चाहे कोई सी भी फसल हो। धन्यवाद। नमस्ते किसान, मैं कजोड़मल शर्मा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा किसान पाठशाला से जुड़ने का मकसद है कि मैं अपनी परिस्थिति के अनुसार बताऊं तो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता खेती के अंदर, तो मेरा मेन मकसद यही है कि किसान खर्चा आधा और उत्पादन ज़्यादा। धन्यवाद। जी सर, मेरा नाम गौरव मीणा है, मैं गलियाकोट तहसील डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। मैं मेरे जीजू के साथ आया हूँ किसान पाठशाला से जुड़ने के लिए। थैंक यू। फट छोटी छोटी बातें, छोटा सा आदमी, छोटी सी शुरुआत, ऐसे ही छोटी सी शुरुआत होती है। बीज रोपण ऐसे ही होता है, ठीक है। उमंग है, लय ताल है, एनर्जी देखी, फट फट बोल करके बैठ गए हैं। ये एनर्जी हमें चाहिए। आने वाले नए जीवन में जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है, खेती किसानी क्या है और अपनी एनर्जी के साथ उस फार्मिंग को अच्छे से कैसे करें। तो अच्छा है आप यहाँ पर आए हो, अच्छी बात है। कृष्ण सर, मैं हूँ आशीष कटारा, ट्राइबल एरिया से हूँ, डूंगरपुर जिले से। फादर शुरू से ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो हाँ फॉरेस्ट विभाग में थे और शुरू से मुझे बागवानी करने का शौक है। हाँ। और मैं यहाँ कुछ सीखने के लिए आया हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। एक जन आ ही जाओ क्योंकि अपन फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, बट आप लोगों का परिचय पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है मेरे पास और आप सभी के पास। जी नमस्कार, मैं संघर्ष कटारा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद खुद ही बागवानी कर रहा था और छोटी मोटी समस्याएं जब आने लगी नर्सरी के लिए या और खेती से संबंधित, तो मैं नर्सरी पहले कभी हिम्मतनगर गुजरात से लेके आता या कभी रतलाम से लेके आता। अभी मैं खुद नर्सरी ग्रो कर रहा हूँ वेजिटेबल सर। और आपसे केला लिया है, एक फील्ड केले के भी लगाया है। प्रश्नवाचक सबका यही है कि केला तो यहाँ होता नहीं है, राजस्थान में केला नहीं होता है। तो मैंने कहा जो नहीं होता है संघर्ष को वही करना है। तो फिर इसीलिए मेरा जुड़ने का पहला मकसद था बी किसान से। और अभी मैं फील्ड में फार्मर को नर्सरी दे देता हूँ तो अपना इतना ही नहीं रहता है कि नर्सरी दे के अपन फ्री हो जाए। फार्मर को बाद में बहुत सारी समस्या आती है फील्ड में सर, जैसे थ्रिप्स, माइट्स, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो उसमें सभी चीज़ों में अपन सजेस्ट करें, उनको अच्छा अगर रिजल्ट मिलेगा, खेती अच्छी करवाएं। हाँ सर, जिससे फार्मर अभी जैसे बताता है कि मेरे 2 लाख इनकम हो गई, पर उसमें से ये बताएगा मेरे को 50,000 तो मेरे को फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में हो गया। तो वो चीज़ कम हो जाए तो उससे फार्मर भी अप होगा और हम भी। आपको ऐसा लग रहा है किसान पाठशाला से जुड़ करके उनकी स्प्रे शेड्यूल कम होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मेरे को पूरा विश्वास है और मैं ये चाहता हूँ मैं फील्ड में फार्मर में ये विश्वास ले आऊँ। थैंक यू सर। क्या पूरा नाम बताएं? संघर्ष कटारा। ये संघर्ष कर नहीं रहे हैं, किसानों का संघर्ष मिटाएंगे ये, इसलिए नीचे तक जा रहे हैं। एग्रीकल्चर से 12 पास है, इसलिए उन्होंने कहा कि साथ में लेकर
आप एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते करते अगर ऐसे क्रॉप डॉक्टर के साथ पार्टिसिपेट करना और किसान पाठशाला के साथ जुड़ना। थैंक यू संघर्ष जी। मेरा नाम अशोक शर्मा है, दौसा जिले से, बसवा तहसील से। आज मैं मेरे मित्र के साथ पहली बार ही आया हूँ किसान पाठशाला को देखने और समझने के लिए। किसान पाठशाला क्या कर रहा है, हाँ। थोड़ा ये भी कुलकुली होगी दिमाग में, पूरा समझना है, अच्छे से समझना है। आपसे समझ लेंगे पूरी तरह। जी आइए, कौन बचा है? अब मैं उधर ही आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ, वहाँ पर आ रहा हूँ। नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। हमारा नाम है राजेश किसान और किसान पाठशाला से जुड़े हुए लगभग 1.5 साल के समथिंग हो गया समय। एक बार बड़वानी ऑफिस पे जाके आए हैं, पूरा रेवा फ्लोरा कल्चर वगैरह और सारा जो वहाँ पे नर्सरी है, जो केले की फार्मिंग है, सारा देख के आए हैं। कैसे क्या किसान पाठशाला कर रही है, उसको राजस्थान में करना है और अच्छी तरीके से किसानों के साथ में जुड़ के और एक अच्छे लेवल पे किसानों को बेनिफिट करवाना है और रसायन मुक्त खेती करनी है और कीटनाशकों का प्रभाव कम करना है और किसानों की आय बढ़ानी है। कैसे किसान पाठशाला इसके ऊपर काम कर रही है उसको पूरा समझ के और किसानों तक उस चीज़ को पहुंचाना है और किसानों के लिए बहुत आगे कुछ करना है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्रॉप डॉक्टर की ट्रेनिंग लेने आए हैं। धन्यवाद। ये कुछ आप देख रहे हो, ये इन्होंने कुछ पहन रखा है, ये किसान पाठशाला का ही लोगो है और यूट्यूब चैनल, और ये मतलब आप समझ लो 1 आध साल से रम चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए कपड़ा भी किसान पाठशाला का ही धारण कर चुके हैं। थैंक यू। हम दूसरी आगे की कथा फिर स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार तेली है। मैं एक्चुअली डॉक्टर PhD वाला हूँ, अच्छा मैं ड्रग स्टोरी के अंदर काम कर रहा था बाहर। तो एक्चुअली मेरा एग्रीकल्चर में कि इतना तो एग्रीकल्चर के फील्ड इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़मीन खरीदी नदी के किनारे और फिर करीबन 4 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं। पहले बात भी हो चुकी थी आपसे, लेकिन फिर पाले की वजह से हमारे यहाँ एक प्लॉट था केले का, वो ख़त्म हो गया क्योंकि बैक टू बैक 3 बार पाला पड़ गया। अच्छा। तो फिर वो पाले को स्टॉप कर दिया और केले को स्टॉप कर दिया वहाँ पे। तो वापस से शुरू करने की सोच रही है। फिर आपने जो यूके में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं तो थोड़ा वो बीच में लगाएंगे। क्लाइमेट कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम अनइवन मौसम में कहीं पर जहाँ सस्टेनेबिलिटी हो नहीं सकती, जैसे राजस्थान में ना 2 चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब ऐसा टेम्परेचर पूरे भारत में कहीं पर नहीं है, या तो ठंड धीरे धीरे बढ़ती है या गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन राजस्थान में अपर लेवल की गर्मी है, 50 डिग्री क्रॉस हो जाएगा, अपर लेवल की ठंड है, कहीं कहीं माइनस टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो ऐसे में सस्टेनेबल अगर होना है, फसल कोई सी भी हो, तो एक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोग्राम है। क्लाइमेट कंट्रोल एक विधि है जिसमें बाउंड्री पर गन्ना घास लगाई जाती है और अंदर फिर जो फसल है उसके मुताबिक हम उसमें अलग अलग तरह की अंतर्वर्ती फसल लगाकर क्लाइमेट कंट्रोल करके कोई सी भी फसल ले सकते हैं। जिसमें अगर ज़्यादा बड़ा आपके पास पॉकेट है तो आपको बाउंड्री पर बैम्बू लगाना पड़ेगा, बांस लगाना पड़ेगा। तो वो हम कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल विधि है और अच्छा है। डॉक्टर साहब आप डॉक्टरी करते करते किसान पाठशाला के साथ रिटायरमेंट ले लिया है साइंस से, क्योंकि अब वनवास हो रहा था 5 साल से और अपना वो आदत है नहीं वैसा है कि घूमने फिरने का शौक है नहीं, खाने पीने का शौक है नहीं, तो फिर बाहर क्या करेंगे। तो फिर फैमिली को स्वागत है किसान पाठशाला में। मेरा नाम सुरेश कटिंग है, मैं राजसमंद जिले से हूँ और किसान पाठशाला से जुड़कर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ किसानों के लिए। मैं राजसमंद को थोड़ा ऊपर लाने के लिए। राजसमंद में कौन सी फसलें लग रही है अभी? बारिश के सीजन में मक्का लगती है सबसे ज़्यादा जी। और अभी बारिश अच्छा हो गया है और घेरे आएंगे तो गेहूँ की फसल ज़्यादा होगी। गेहूँ की फसल ठंड में आ जाती है। ठीक है, तो मक्का और गेहूँ में और आपके राजसमंद में चाह रहे हो आपके किसान सस्टेनेबल हो, ऐसा क्या पॉइंट दिख रहा है जो राजसमंद में आपको खटक रहा हो कि फार्मरों के साथ ये कमी कैसी है जिसको आप पहले सुधारना चाहोगे? एक तो ये हाइब्रिड बीज आ गया, बीज महंगा हो गया। हाँ। और फिर वापस वो बीज हाइब्रिड को देते लेकिन उसमें रोग भी बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ। और खर्चा बढ़ जाता है और हाथ में कुछ बढ़ता है। अल्टीमेट किसान खर्चा ज़्यादा हो गया है, उत्पादन आधा हो गया है, उसको आप कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हो। थैंक यू जी। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम नरेंद्र खड़िक है और मैं राजसमंद से हूँ और
मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसान खेती करते हैं फर्टिलाइजर बहुत उपयोग करते हैं, तो जैविक खेती की तरफ कैसे बढ़ें, इसके लिए मैं किसान को मतलब आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उसमें मैं भी बढ़ना चाहता हूँ। कुछ इस विषय में किया है आप लोगों ने वहाँ पर राजसमंद में नहीं, पहल करी है? अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि पहले मैं सोचा हूँ कि हम अपने खेती से शुरू करें, खुद से सीखें, हाँ। यही अच्छी बात है। और हम क्रॉप डॉक्टर भी इसीलिए निर्मित कर रहे हैं। इसका कहीं कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आप सीख करके तुरंत चले जाओ मैदान में और किसानों को सिखाने लग जाओ ना। सीख करके सबसे पहले खुद की खेती कैसे सस्टेनेबल करें, खुद के खेत में कैसे अच्छे से रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करें, खुद करें तो पड़ोस वाला, काका, भाई, नाना, चाचा, दादा सभी देखेंगे, वो देखें और वो भी सीखें। यस, अपने खेत से ही शुरुआत करें। नमस्ते, मेरा नाम संजय सालवी है और मैं राजस्थान के राजसमंद जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ नया और अच्छा सीखने के मोटिव से यहाँ आया हूँ। और कोई बचा है परिचय में? ठीक है, हम अगली कड़ी शुरुआत करते हैं। ये परिचय इसलिए जरूरी था कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों राज्य आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर कुछ सीखने सिखाने की मुहिम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का और 20 मिनट का वॉक थ्रू करके आते हैं और हमारी ट्रेनिंग चालू करते हैं। अभी यहाँ पर पानी और आपके लिए लस्सी दोनों रखी हुई है। फटाफट हमें लस्सी और पानी का गिलास लेते हुए एक वॉक थ्रू करना है। तो मैं आप लोगों को एक यहाँ के स्टेशन पर जहाँ CBG यूनिट है इसका संक्षिप्त में एक परिचय आपको दे दूँ और फिर हम बैठते हैं अपनी क्लास के लिए। यह जो CBG यूनिट है यह 100 टन गोबर प्रतिदिन प्रोसेस करने का यूनिट है और पूरे भारत में इस तरह के गिने चुने 1-2 यूनिट ही हैं। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर वेस्ट जो गडकरी जी काफ़ी बातें कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी बातें कर रहे हैं कि किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी बनेगा, तो वह आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसान के खेत से ऊर्जा कैसे मिलेगी भारत को। तो जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट होगा वो इसी तरीके के डाइजेस्टर से CBG बनेगा। जो भी गायों का गोबर है उसका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है CNG, मीथेन गैस बनती है और जो एनर्जी का काम करती है। तो केवल गायों का गोबर या किसी भी प्राणी का गोबर या कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट अब वो वेस्ट नहीं है, अब वो सस्टेनेबिलिटी की दिशा में अपने भारत की इकोनॉमी में रेवेन्यू देने का काम कर रहा है और हम किसानों को भी रेवेन्यू जनरेट उससे होगी। तो एक 5 मिनट में हम पानी लें, लस्सी लें और बाहर निकलें। हम शुरुआती पहले गेट से आएंगे फटाफट वॉक थ्रू पैदल चलते हुए और मैं आपको पूरा ये संक्षिप्त में 10-15 मिनट के अंदर दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू।